Morning 8th Hindi medium students. So now today again I am here for teach you English, and in this video we will discuss about our lesson 1's another chance question answers. Okay, as you know that yesterday we already did the exercise of related chapter lesson 1 another chance. Okay, and now today we will start the क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर दिस लेसन. जैसे आपको पता है बच्चों कि कल हमने लेसन 1 अनदर चांस जो एक पोएम है, हमारी फर्स्ट लेसन है ये हमारा इंग्लिश का, इसके हमने कल एक्सरसाइज जो थी चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन दी ब्लैंक्स, मैचिंग्स, ओके, ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये हमने कल ऑलरेडी फिनिश किए हैं करके. एंड नाउ आज जो है हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको आपकी बाकी की एक्सरसाइज के साथ आपके नोटबुक में प्रॉपरली नोट डाउन करने हैं. अभी फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू इन द वीडियो, एंड आफ्टर सेंडिंग द वीडियो आई ऑल्सो सेंड यू द फोटोग्राफ्स. ओके, मैं आपको फोटोग्राफ्स भी भेज दूंगी इन सारे क्वेश्चन आंसर्स के. सो वो आप प्रॉपरली अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लेसन 1 अनदर चांस. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस लेसन इज व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस. इट्स अ वेरी 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 गुड चैप्टर, वेरी गुड पोएम. बहुत अच्छी पोएम है ये. मैंने आपको जब एक्सप्लेन की थी तभी आपने सुना होगा और समझा होगा कि इट्स अ वेरी गुड पोएम. अनदर चांस का मतलब ही होता है दूसरा मौका. एंड हमेशा हम लोगों को कभी कोई ऐसा एक मौका ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम सक्सेस हो जाएं किसी भी काम में. तो यदि हमें अनदर चांस मिल रहा है तो वो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, और हमको उस चांस का प्रॉपर यूज़ करते हुए हमारे फेलियर को हमारे सक्सेस में बदलना चाहिए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस. हमको अनदर चांस की, दूसरे मौके की इच्छा क्यों है. वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग एंड चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग. हमें एक दूसरे मौके की ज़रूरत इसलिए है कि ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें और हम अपने असफलता को सफलता में बदल सकें. वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग एंड चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग. नेक्स्ट इज व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. एक नई शुरुआत करने के लिए क्या ज़रूरी है. सो अ डीप और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. एक गहरी और मजबूत इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है एक नई शुरुआत करने के लिए. यदि आप किसी भी चीज़ में कोई नई शुरुआत, एक दूसरा मौका चाहते हैं, तो ये बट ऑब्वियस है कि आपके अंदर उस दूसरे मौके के मिलने पर उस चीज़ को, उस कार्य को पूरी तरह से करके सफल होने की एक मजबूत इच्छा या एक गहरी इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो अ डीप और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. नाउ व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड. पोएट का क्या मतलब है अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड लाइन ऐड करने का इस पोएम में. So the poet means to make our life better and become something in this world. पोएट इस लाइन में ये शो करना चाह रहा है कि हमारी जो लाइफ है वो बेटर बन सके, जस्ट लाइक सनशाइन, सूर्य की रोशनी की तरह चमक सके, उसमें उजाला आ सके, और हम समथिंग इन वर्ल्ड मतलब दुनिया में कुछ नया कर सकें. ओके, so the poet means to make our life better and become something in this world. Now come to next question, that why should we never give up in despair. Why should we never give up in despair. despair mean मैंने आपको बताया था
कि निराशा के टाइम पे या हारने के टाइम पे हमें क्यों हार नहीं माननी चाहिए, फेल होने के टाइम पे हमें क्यों हार नहीं माननी चाहिए. सो वी शुड नेवर गिव अप इन डेस्पेयर एज देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू. हमें इसीलिए हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए एक नया कल होता है. ठीक है. वी शुड नेवर गिव अप इन despair as there is always a tomorrow to start a new beginning or to start a new. किसी भी नए चीज़ की शुरुआत के लिए, किसी भी कार्य में फेल होने के बाद भी हम निराश इसलिए ना हो कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमेशा एक ऐसा कल है जिसमें कि हम अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं. ऑलवेज अ टुमारो, ओके, टू स्टार्ट अ न्यू टुडे और न्यू बिगनिंग. हमेशा एक ऐसा कल है जो हमारे नए आज की शुरुआत कर सकता है. ठीक है. सो वी शुड नेवर गिव अप इन डेस्पेयर एज देयर इज ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू. नेक्स्ट इज व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर. हमें अपने भविष्य के लिए क्या उम्मीद करनी चाहिए. व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर. सो वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड विनिंग इन द फ्यूचर. हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम नए तरीके से शुरुआत करें और अपने भविष्य में जीतें. जो हमारा फेलियर है, जो हमारा बीत चुका कल है, जिसमें हम असफल हुए हैं, उसको हम एक नई शुरुआत के साथ अपनी विनिंग में, अपनी जीत में बदल सकें. वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड विनिंग इन द फ्यूचर. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर्स आवर question answers of this lesson. Another chance is now completed and total overall exercise and the question answer is now finished. So the lesson is complete and in our next video we will discuss our next lesson, lesson 2 in English. So you just write down all these question answers with their exercise इन योर नोटबुक प्रॉपरली. आप अपनी कॉपी में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और कल से हम अपना नया चैप्टर इंग्लिश का जो है लेसन 2 वो स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.